मेंबर्स। अब देखो आज एक्सपायरी के दिन मार्केट फॉल होता हुआ दिखाई दिया और देखो एज अ डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे निफ्टी के अंदर ट्रेड किया था। मैं बियर स्प्रेड लेके गया था निफ्टी के अंदर, ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, कम्युनिटी मेंबर्स वाले। तो मुझे पता था कि आज मार्केट फॉल करेगा, 2500 तक जाने की कोशिश करेगा, कल मैंने आपको ऑलरेडी वैसे बता दिया था, ठीक है। और क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज एक सबसे अच्छी न्यूज आई टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि वो स्प्लिट अनाउंस करने वाला है या स्प्लिट अनाउंस कर दिया है, जिसकी वजह से आज भागता हुआ दिखाई दिया। देखो मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। आई एम श्योर मैं सिर्फ न्यूज नहीं बताता, आपके लिए काम की इंफॉर्मेशन बताता हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात देखो, एक सर ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आप चार्ट्स पूरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, थोड़ा लेफ्ट साइड चार्ट को कर दो, ठीक है। देखो सभी लोग जानते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस आए, इसकी वजह से हम लोग लेटेस्ट कंपनीज के चार्ट आपको नहीं दिखा सकते। हाँ, निफ्टी के बता सकते हैं, लेकिन स्टॉक के नहीं बता सकते लेटेस्ट, ठीक है, उसमें कोई आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो मैं उसका प्रिपरेशन कर रहा हूं, ठीक है। पॉसिबल विद इन 2 और 3 मंथ्स के अंदर वो शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर दिल से ओपनली सपोर्ट करने एज सुन एज पॉसिबल आऊंगा, ठीक है, ये मेरा वादा रहा। तो डोंट पैनिक, डोंट वरी, ठीक है। आपको मैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस का बंदा बना दूंगा, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 2, अब ध्यान से समझो। मैं आपको हमेशा सिखाता हूं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था कि जैसे ही 60 आरएसआई को ब्रेक करेगा 2 आवर चार्ट के अंदर निफ्टी, यहां पे, ठीक है, निफ्टी फॉल करेगा, ठीक है। मैंने वीकली एनालिसिस में बताया था, आपको संडे लाइव में बताया था। उसके अलावा मैंने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट ये 60 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। मैंने कल बियर स्प्रेड किया था, हालांकि 3-4 लॉट किए थे, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे काफी तगड़ा फॉल हुआ, एग्जैक्टली 40 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया एंड बाउंस, ठीक है। मुझे अंदाजा तो था कि जिस तरह से जा रहा है इसका सपोर्ट 2500 पे ही हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको आता हुआ दिखाई दिया, मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुका था, आप कम्युनिटी मेंबर्स को पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहे तो, ठीक है। तो ये अंदाजा तो था कि मार्केट फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि मैं प्रॉपर स्टिल बॉटम को कैच नहीं कर पाया, मैंने प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पे अराउंड, हालांकि मैंने प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 25 150 फ्यूचर्स के अंदर। उसके बाद थोड़ा और निफ्टी फॉल करता हुआ दिखाई देता है, अप्रोक्सीमेटली 2-3 हज़ार का प्रॉफिट और मिस हो गया, ठीक है। बट ठीक है, कोई नहीं, मैंने प्रॉफिट बुक किया था, मेरा व्यू पोजिशनल था, क्योंकि मुझे लग रहा था 3-4 दिन में जाएगा, ठीक है। बट ये नेक्स्ट डे कोई आता हुआ दिखाई दिया, तो काफी फास्ट फॉल था निफ्टी का। ओके, अब देखो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मार्केट मैंने जैसे कि बोला था वो रिट्रेसमेंट करने के लिए आ रहा है, सिंपल है, नॉर्मल है, ठीक है, इसमें कोई ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप स्टॉक स्पेसिफिक रह सकते हैं, मैंने बार बार बताया था। लास्ट टाइम जीएमडीसी ने हाई ब्रेक किया था, ठीक है। जीएमडीसी आज भी काफी हद तक पॉजिटिव है, आज भी काफी हद तक मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा नेटवेब आज फॉल किया था इंट्राडे में, लेकिन बड़ी प्लेस इतने ज्यादा बुलिश है कि वो आज भी रिकवर होता हुआ दिखाई दिया फ्रॉम द बॉटम से, ठीक है। मैंने डिस्कस भी किया था, अगर आप मेरे डेली वीडियोस को सुनते हैं तो मैंने आपको बताया था कि कल फॉल करेगा, और इंटरडे में नेटवर्क 3% फॉल भी हुआ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा वर्टिकल मूव था, तो वो सपोर्ट लेने के लिए आता है बस, ठीक है। अब देखो आज रिकवर कर गया, इसका मतलब नहीं है कि कल भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जिस तरह से चार्ट बन रहे हैं, ठीक है, चार्ट्स में यही बता रहा है कि अभी भी थोड़ा टॉप पे रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट लेने आएगा। अब मे बी कल का तो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा अगर बहुत ज्यादा बड़े प्लेस होंगे, या फिर कल सपोर्ट लेने का। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपोर्ट लेने आए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो ट्रेंड स्मूथ होगा, स्मूथ ट्रेंड होगा, ठीक है। बिग बुल पैटर्न का होता है ना, हायर हाई, वो स्मूथ ट्रेंड होगा। वरना क्या होगा कि अगर ये वर्टिकल जाएगा तो उतना फास्ट फॉल भी करेगा। तो अगर पॉसिबल है तो सपोर्ट लेने ज्यादा बेटर है, ठीक है, ताकि ज्यादा आसानी से वो अच्छा मोमेंटम कर सके नेटवेब, ठीक है। मैं बात करूं नेटवेब की, चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। तो आज का जो फॉल है, आप ये बोल सकते हैं कि यूएस वीजा की तरफ से फॉल आता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी थोड़ा बहुत ओवरबॉट था 2 आवर्स चार्ट के अंदर, इसकी वजह से फॉल था, बट एक्सपायरी थी तो मार्केट रिकवर करता हुआ आपको जरूर दिखाई दिया। सबसे पहला टाटा इन्वेस्टमेंट। अब देखो टाटा इन्वेस्टमेंट मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया था। आप देखोगे मैंने होल्ड किया था, आज मैंने प्रॉफिट बुक किया अराउंड 4-5% टॉप पे एज अ डिस्क्लेमर, ठीक है। लेकिन ये बंदा मतलब भागता ही रहा, भागता ही रहा, भागते ही रहा। ये बाद में मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे न्यूज आ रही है, वो भी कि भाई यहाँ पे स्प्लिट आने वाला है, ठीक है। और जिस तरह से बंदे ने क्लोजिंग डे हाई पे दी, ठीक है, ये मुझे अंदाजा हो गया कि भाई ये बंदा सस्टेन करने वाला है। तो न्यूज काफी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है कि भाई स्टॉक स्प्लिट यानी कि अप्रूवल हो चुका है, ठीक है। ये कंफर्मेशन आ चुका है, जिसकी वजह से आपको ये भागता हुआ दिखाई दिया। अब देखो एक बात समझो, स्प्लिट की न्यूज आई है, चीजें पॉजिटिव है, ठीक है। एंड बंदा में दम भी है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, जो 6000 5000 7,000 के आसपास था, ठीक है, यहाँ पे
अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक बहुत तगड़ा एक ज़ोन था, ठीक है? जिसने ब्रेक करने की कोशिश की है। यहाँ पे भी एक ज़ोन है जिसने यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है। अब आप ये समझो कि अगर कल या परसों भी पॉजिटिव रहता है, कल ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूँ वो सुनो, ठीक है? जो लोग टेक्निकल नहीं समझते उनके लिए तो स्पेशल है, ठीक है? सुनो ध्यान से। आज की क्लोजिंग डेफिनेटली पॉजिटिव व्हिच सेज के बड़े प्लेयर आए हैं, ठीक है? बट कंफर्मेशन चाहिए तो कल के लिए फॉर टुमारो, ठीक है? अगर कल भी इसका मूव पॉजिटिव रहता है या भले आधा परसेंट भी नेगेटिव हो लेकिन ज्यादा फॉल ना करे, ठीक है? मोर देन 3%, वर्ड सुनिएगा, मोर देन 3%। अगर 3% से ज्यादा फॉल नहीं आता तो बंदा पॉजिटिव है, ठीक है? अगर पॉजिटिव रहे तो भी पॉजिटिव, अगर आधा परसेंट रहे पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव, ठीक है? बट अगर फॉल किया कल तो आप ये समझो ये टेम्पररी पुल बैक था, एक जस्ट फेक पुल बैक था, ठीक है? तो कंफर्मेशन के लिए कल की मूव्स एक बार देखेंगे हम लोग, ठीक है? बट चांसेस स्टिल है कि भाई ये ब्रेकआउट जैसा कुछ हुआ है, लाइफ हाई को ब्रेक किया है और जिस तरह से जा रहा है हो सकता है लाइफ हाई को टेस्ट करने की कोशिश करे, ठीक है? एंड आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी है। हालांकि फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे हैं टाटा के, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है? हर बार इसके प्रॉफिट्स बढ़ते ही जाते हैं, एक बार बीच में डिप आया था, बाकी बढ़ते ही जाते हैं। टाटा ग्रुप की है, अच्छा पी थोड़ी ज्यादा है बट हाँ, जा रहा है तो जा रहा है, अच्छा जा रहा है। ओके, अदानी ग्रुप में आज प्रॉफिट बुकिंग थी। अब देखो ये भी पॉइंट हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस किया था, ठीक है? जनरली स्प्लिट की वजह से स्टॉक भागते हैं, 20% की सर्किट में आते हैं। हम लोगों ने ये भी कहा था कि कल 4-5% आसपास गैप अप ओपन हो सकता है, बट क्या सस्टेन करेगा कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यही मैंने आपको बताया था। आज 5% गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हुआ और फ्रॉम द टॉप से ये पिटता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? सो हमेशा याद ये रखो, देखो स्टॉक क्यों भागते हैं? आपको पूछे कि सर मुझे आपको पता कैसे चला कि ये फॉल करने वाला है? ठीक है, हम क्वेश्चन डेफिनेटली आएँगे। तो एक बात हमेशा याद रखो कि कोई भी स्टॉक अगर न्यूज़ की वजह से मोमेंटम करता है ना, ठीक है? और वो टेम्पररी मोमेंटम ही होती है जनरली, न्यूज़ की वजह से होता है, वो टेम्पररी मोमेंटम होती है, ठीक है? और स्टॉक नेक्स्ट डे को गैप अप ओपन होता है, तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस होते हैं, फर्स्ट 5 मिनट के अंदर हो जाते हैं, पहली 5 मिनट के अंदर ही, ठीक है? मैं तो हमेशा क्या करता हूँ कि भाई अगर ऐसा कोई स्टॉक रिस्की वाला होता है ना, मैं प्री ओपनिंग होता है ना, 9:15 से पहले का, यानी कि 9:06 या 9:07 को, ठीक है? 9 बज के 6 मिनट या 7 मिनट को मैं ऑर्डर रख देता हूँ, जो भी प्राइस पे ओपन होता है, वहाँ पे ऑर्डर रख के निकल जाता हूँ मैं, ठीक है? अगर मान लो कि भाई ऊपर चला गया तो मैं बाद में री-एंट्री करूँगा, अगर नहीं गया तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? मैं ऐसा कुछ करता हूँ यहाँ पे, अदानी ऐसे, ठीक है? और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अदानी पावर डबल टॉप बनाएगा, अगर कल गैप अप ओपन होगा तो डबल टॉप बनाएगा, जिनको नहीं पता है, ठीक है? ये जो 1000 का लेवल पता है 900 के ऊपर गया था स्प्लिट या बोनस से पहले, वही एडजस्टमेंट लेवल है 180 का, कौन-सा? वही लेवल है जो 900 के ऊपर था, लाइफ हाइक वाला, ठीक है? आप देखोगे वही लेवल के आसपास ये गया और प्रॉफिट बुक करता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये डबल टॉप बनाएगा, ये बनाएगा क्योंकि ये वन वे रैली की थी। क्या की थी? वन वे रैली। तो ये डबल टॉप बना के फॉल करेगा। ये अंदाजा आ चुका था। तो अगर आपको नहीं आता है टेक्निकल एनालिसिस तो आप ये समझो कि हमेशा डबल टॉप अगर वन वे रैली होते तो एक बार डबल टॉप लेके प्रॉफिट बुकिंग करने के चांसेस रहते हैं। ठीक है? और उसी की वजह से आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया। इवन टाटा अदानी टोटल गैस आज ये भी फॉल करता हुआ दिखाई दिया। कल सर्किट में क्या था, आज ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। एंड देखो कोई अदानी ग्रुप के स्टॉक्स वैसे भी जनरली सस्टेन नहीं करते। सर्किट में जाते नेक्स्ट डे को सस्टेन नहीं करते। बहुत ही केयरफुल लेना पड़ता है। बट हाँ, एक चीज़ अच्छी है अदानी ग्रुप पे एक बात याद रखिएगा कि सर आप पूछिए क्या रैली खत्म हो चुकी है? तो अदानी पावर में तो डबल टॉप बना है। जब तक ये 182 के ऊपर सस्टेन नहीं करता 3-4 दिन, तब तक तो ये डबल टॉप बन चुका है। ठीक है? तो आप पूछिए सर 2-3 दिन का व्यू या 3 महीने का व्यू, मेरा कोई व्यू नहीं है। ठीक है? लेकिन अगर बात करें जहाँ अदानी की दूसरी कंपनीज़ में, ठीक है? तो देखो दूसरी कंपनीज़ में आज वैसे तगड़ा फॉल आया था। अदानी टोटल गैस में ज़्यादा फॉल आया था, ठीक है? अदानी पावर में कम फॉल आया था। तो अभी भी ऐसा लग रहा है अदानी पावर पॉजिटिव है बट कहना मुश्किल है कि भाई 3 महीने में पॉजिटिव और होगा कि नहीं होगा। बाकी का कंपनी ज़्यादा फॉल हुई है, ठीक है? व्हिच सेज़ कि भाई ये टेम्परेरी पुलबैक्स आए थे अदानी ग्रुप के अंदर थोड़े बहुत, ठीक है? आप देखोगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ये थोड़ा कम भागता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? सो अभी के लिए देखते हैं, थोड़ा केयरफुल रहेगा, ठीक है? 2-3 दिन मूव सस्टेन करेगा, उसी बाद अब हम लोग अदानी में ट्राई करें तो ये बेटर हो वरना फँसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? बट ठीक है, कोई नहीं। ओके, पीडियालाइट
पीडीलाइट देखो आज 50% फॉल हुआ, रीजन ये था, इसमें भी स्प्लिट आया 1:1 का। लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे 3000 के आसपास आप यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी 50% क्रैश हो चुका है, लेकिन देखो एक बात बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर अदानी पावर स्प्लिट हुआ, ठीक है, ये बंदा सर्किट मारी 20% की है, जिस दिन एक्स डेट था, लेकिन एक्स डेट तो पीडीलाइट का भी था आज के दिन के अंदर, तो ये क्यों सर्किट नहीं मारा? सिंपल क्वेश्चन होगा आप लोगों के माइंड में, ठीक है। रीजन ये था, मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं कि स्टॉक जब स्प्लिट की न्यूज आती है ना, उससे पहले कोई स्टॉक मोमेंटम में है कि नहीं वो देखो, ठीक है। मोमेंटम में है कि नहीं वो देखो, अगर मोमेंटम में है, मोमेंटम किसको बोलते हैं? अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप ये समझो कि पिछले एक महीने के अंदर 10% का भी मूव करे, 10 या 12 या 15% का भी मूव करे, ठीक है, तो ये समझो कि वो स्टॉक मोमेंटम में है, ठीक है। अगर मोमेंटम में होता है तो चांसेस है कि वो स्टॉक एक्स डेट के टाइम पे ऊपर जाने की कोशिश करता है 5 से लेके 15% या इवन समटाइम्स 20%, जैसे कि इसने करने की कोशिश की, ठीक है। सो ये बात हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अब पीडीलाइट में ऐसी कोई मूव थी नहीं एक्स डेट से पहले, इसकी वजह से आज कोई मोमेंटम आपको ज्यादा आती हुई पीडीलाइट के अंदर नहीं दिखाई दी, ठीक है। तो अगर कोई जब भी स्प्लिट की वजह से एंट्री करने की कोशिश करे, ठीक है, तो मेरे वीडियोस देख लेना, क्योंकि मेरे वीडियोस सिर्फ न्यूज नहीं बताते, इन्फॉर्मेशन आपको बताते, ताकि आप लोग ट्रैप ना हो, ठीक है। तो फिर अगर आप मिस करते मेरी वीडियोस तो फिर मुझे मत कहना कि सर मुझे ये चीजें पता ही नहीं थी, मार्केट के अंदर मुझे किसी ने बताया नहीं था, मुझे कोर्स लेना पड़ा था 50,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, ठीक है। ये कोई नहीं बताता आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट में तो कोई भी नहीं बताता। इवन इवन जिसके मिलियन व्यूज आते हैं उसको भी ये नॉलेज नहीं होता, ठीक है। आप जाके पूछ लेना उसको भी, वो चीजें डिस्कस भी नहीं करेगा। क्यों करेगा? उसको पता हो तो डिस्कस करेगा ना, वो डिस्कस ही नहीं करता। चलिए जीएमडीसी, जीएमडीसी देखो, अब ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, लाइफाई को ब्रेक किया था। आई थिंक हम लोगों ने बीच में डिस्कस भी किया था, ये 500 के ऊपर जैसे गया था। अब न्यूज ये था कि रेयर अर्थ मिनरल्स जो होता है ना यहाँ पे, रेयर अर्थ, ठीक है, उस पे यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ काम करती हुई दिखाई दी है, ठीक है। इसकी वजह से ये यहाँ पे ज्यादातर मोमेंटम करता हुआ जरूर दिखाई दिया है, ओके। तो आप ये समझो कि इनका प्रोडक्ट की वजह से ये भागता हुआ दिखाई दिया, विच इज पॉजिटिव, ठीक है। अब ये कितना और जगह पता नहीं, बट हाँ थोड़ा वर्टिकल गया है आज के दिन के अंदर, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसका मुंह थोड़ा वर्टिकल है, ओके, डेली चार्ट का है, तो थोड़ा मे भी सपोर्ट लेने के लिए एक बार के लिए आ सकता है। एंड एलटी फूड्स, अब देखो एलटी फूड्स में जनरली मार्केट के साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। देखो एलटी फूड्स सस्टेन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी को पता है एलटी फूड्स में कि शायद यूएस का इंपैक्ट हुआ है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उसमें इंपैक्ट हुआ है, बट एलटी फूड्स अभी के लिए काफी अच्छा बेस के आसपास है। अगर ये 400 का बेस तोड़ देता है तो एलटी फूड्स भी जाने के लिए और नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मार्केट में अगर आप रहो तो हमेशा सपोर्ट लेके चलो, भले जितना भी अच्छा स्टॉक हो सपोर्ट लेके चलो, बात समझ में आ रही है। और कोई भी कंपनी में एक से ज्यादा बल्क में ट्राई करोगे फंसने के चांसेस रहते हैं, ये बात याद रखिएगा, हमारी बात याद जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके जुड़िएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने शेयर किया था कि मंथली ब्रेकआउट कौन कर रहा है, तो अगर आप यहाँ पे नहीं है तो फिर मत कहना कि सर आप यहाँ पे कुछ भी शेयर नहीं करते, ठीक है। जरूर जाके ज्वाइन कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।